सो गाइस, मैं हूं रवि। स्वागत है आपका रेसलिंग न्यूज़ एरा में। सो फाइनली द वेट इज़ ओवर, क्योंकि भाई देखो रॉयल रंबल आ चुका है। कल होने वाला है रॉयल रंबल, लेकिन इंडिया में हमें ये परसों टेलीकास्ट किया जाएगा, यानी सुबह 5:30 बजे हम परसों टीवी पे अभी भी देख सकते हैं। आप सबको पता होगा, क्योंकि सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के साथ अभी भी इनका कॉन्ट्रैक्ट है, मार्च तक है। सो नो डाउट हम इसे टीवी पे लाइव देख सकते हैं। और देखो, मैं आज की इस वीडियो में 5 ऐसे सुपरस्टार का नाम लूँगा जिनके चांसेस काफ़ी हाई हैं रिटर्न करने के। तो कौन है, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले नाम आता है भाई द जिगजैग डॉब जिगलर का। वन ऑफ द बेस्ट सुपरस्टार यार, अंडररेटेड सुपरस्टार इनको आज भी कहा जाता है, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कहीं ना कहीं इनका वो यूज़ नहीं किया, इनको यूटिलाइज़ नहीं किया उस तरीके से जिस तरीके से इनको किया जाना चाहिए था। बट कोई बात नहीं, फिलहाल ये टीएनए में वर्ल्ड चैंपियन है, जो कि बहुत अच्छी बात है। टीएनए में इनका काफ़ी अच्छे से यूटिलाइज़ करा जा रहा है। इनके डब्ल्यूडब्ल्यूई के फैंस भी काफ़ी हैं, जो यहाँ नहीं देख पाते वहाँ जाके देखते हैं डॉब जिगलर को। अब देखो, डॉब जिगलर कल के रॉयल रंबल में आ सकते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप सबको पता होगा, क्योंकि टीएनए डब्ल्यूडब्ल्यूई का पार्टनरशिप हुआ है। तो भाई देखो, डब्ल्यूडब्ल्यूई टीएनए जब पार्टनरशिप किया है, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि डॉब जिगलर भी रंबल में एंट्री मार सकते हैं। अब देखो, जीतेंगे नहीं वो भाई अलग की बात है, लेकिन डॉब जिगलर आ सकते हैं। और डॉब जिगलर को रिलीज़ किया गया था, आई थिंक 2023 में किया गया था। उसके बाद से जिगलर चले गए थे अदर रेसलिंग कंपनी में, जिसका नाम है टीएनए टोटल नॉन स्टॉप एक्शन। वहाँ पर वो डेब्यू करे, अच्छा खासा कर भी रहे हैं। फिलहाल वो वर्ल्ड चैंपियन है। तो कल के रंबल में जिगलर आ सकते हैं, और आएंगे तो भाई वो जो पॉप्स होगा, काफ़ी क्योस मचने वाला है, क्योंकि जिगलर इज़, आई थिंक यही कुड बी द नेक्स्ट शॉन माइकल। लेकिन आई थिंक डब्ल्यूडब्ल्यूई ने यूज़ नहीं करी उस तरीके से, वरना सच बता रहा हूँ, अगला शॉन माइकल डॉब जिगलर हो सकते थे। इनके अंदर वो पोटेंशियल था, वो करिश्मा ज़रूर था। बट फिलहाल जो जो भी हुआ छोड़ो उसको। लेकिन कल के रंबल में देखना होगा क्या डॉब जिगलर आते हैं कि नहीं, क्योंकि टीएनए और डब्ल्यूडब्ल्यूई का पार्टनरशिप हुआ है, और ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। और हो सकता है भाई जिगलर आ भी सकते हैं। आपको क्या लगता है, कमेंट करके बताना। देखो, मेरा नेक्स्ट सुपरस्टार वो है जॉन मॉक्सली, जो कि फिलहाल AEW वर्ल्ड चैंपियन है। अब देखो, जॉन मॉक्सली डब्ल्यूडब्ल्यूई में शायद आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। बट अकॉर्डिंग टू मी यार, जॉन मॉक्सली का 1% चांस भी नहीं है कल के रंबल में आने का। क्यों नहीं है? फिलहाल वो है वर्ल्ड चैंपियन, ठीक है, करंट चैंपियन है वहाँ पे। तो भाई कोई मतलब ही नहीं बनता, सेंस ही नहीं बनता कि वो आ भी सकते हैं। अगर वो AEW को लीव कर दिए होते तो शायद चांसेस भी होते, लेकिन वो वहाँ पर चैंपियन ही है। तो क्या है, क्या ही आएंगे, पता नहीं क्यों ऐसा रूमर्स आ रहे थे कि मैं डॉब जिगलर कह रहा हूँ, जॉन मॉक्सली ऑल्सो नोन एज डीन एम्ब्रोस, हमारा भाई इमोशन है डीन एम्ब्रोस, सबको पता है। तो भाई को डीन एम्ब्रोस कल के रंबल में नहीं आने वाले हैं। और आप सबको पता दूँ, अगर नहीं पता होगा तो 2022 में, आज से आई थिंक 2-3 साल पहले, जॉन मॉक्सली ने 5 साल का मल्टी ईयर डील कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था AEW के साथ, जो कि 2027 में एक्सपायर करेगा। तो 2027 तक वो AEW में होने वाले हैं। अब देखो, AEW कोई TNA नहीं है, AEW WWE की एक राइवल कंपनी है, जहाँ पे भाई आपको पता होगा, जब राइवल कंपनी ही है तो WWE नाम तक नहीं लेती है उस कंपनी का। तो फिलहाल वहाँ पे डीन एम्ब्रोस कैसे आ सकते हैं? तो कोई चांसेस ही नहीं है कि डीन एम्ब्रोस कल के रंबल में आए। 1% भी चांस नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूँ। मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट है, और वो वर्ल्ड चैंपियन है। तो भूल जाओ कि मॉक्सली कल के रंबल में आएंगे। मैंने इसलिए कवर किया कि काफ़ी रूमर्स आ रहे थे मॉक्सली को लेकर। आपको क्या लगता है, कमेंट करके बताना। तो हमारे थर्ड सुपरस्टार होने वाले हैं मालाकाई ब्लैक, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई में एलिस्टर ब्लैक के नाम से जाने जाते थे। अब देखो, एलिस्टर ब्लैक के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि वो AEW से डन कर चुके हैं। AEW से उनका जो कॉन्ट्रैक्ट था ख़त्म हो चुका है, लीव कर चुके हैं ऑल एलीट रेसलिंग को। अब वो आपको सबको पता है कि कोई भी सुपरस्टार जब किसी कंपनी को छोड़ता है अदर देन डब्ल्यूडब्ल्यूई, तो उसका फर्स्ट प्रेफरेंस होता है वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई में आने का चांस उसका बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिलहाल उनके भी चांस 50-50 हैं। वो इसलिए हैं क्योंकि देखो यार, जब भी कोई सुपरस्टार या रेसलर किसी कंपनी को लीव करता है ना, तो उसको 90 डेज़ का नॉन कम्पीट क्लॉज फॉलो करना पड़ता है। यानी 3 महीनों तक वो किसी भी कंपनी में लड़ नहीं सकते, कम्पीट नहीं कर सकते। अपीयर जरूर हो सकते हैं, अलग चीज़ है, लेकिन कम्पीट नहीं कर सकते। तो भाई देखो, अगर सीधी बात है, रॉयल रंबल में आएंगे तो भाई कम्पीट तो करना ही होगा, ऐसे तो एंट्री मार नहीं सकते। तो ये 90 दिन का जो नॉन कम्पीट क्लॉज है, ये कंप्लीट करना पड़ेगा। तो ही मैं जॉन मॉक्सली कह रहा हूँ, एलिस्टर ब्लैक आ सकते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में। अब हो सकता है डब्ल्यूडब्ल्यूई इनको अभी उस टाइम रंबल में ना बुलाए, ये अभी इनको शायद अप्रैल के लास्ट वीक में, मार्च के लास्ट वीक में, या रसलमेनिया के एक या जो हमारा गो होम शो होता है उसमें भी आ सकते हैं, या फिर जो
रेसलमेनिया के बाद वाला शो है रॉ होगा, उसमें भी आ सकते हैं। ट्रिपल एच इनका जो भी करेंगे काफ़ी अच्छे से यूज़ करेंगे, काफ़ी इनके अंदर करिश्मा है, वो पोटेंशियल है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं WWE आप एलिस्टर ब्लैक को वर्ल्ड चैंपियन बनाएंगे। फिलहाल तो उनको मिड कार्ड टाइटल पे ही रखेगी। आपको क्या लगता है कल के रंबल में एलिस्टर ब्लैक आएंगे कि नहीं, कमेंट करके बता सकते हो। और नेक्स्ट सुपरस्टार होने वाले हैं द फाइनल बॉस द रॉक, द पीपल्स चैंपियन। अब देखो रॉक का नाम मैं क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि रॉक देखो अभी एक्टिव है WWE के साथ, और वो रॉ का जो प्रीमियर एपिसोड शूट हुआ था नेटफ्लिक्स पे, जब रॉ गई थी तो वहाँ पर भी रॉक अपीयर हुए थे। पहले से अनाउंस था कि रॉक आने वाले हैं, तो रॉक वहाँ पर आए भी, लेकिन सब कचरा सा कर दिया था। हमें लगा यार यहाँ नहीं, कोडी को कुछ ना कुछ करेंगे, मॉक करेंगे, कुछ भी नहीं किया। कोडी को तो गले लगा लिया, ऐसा लग रहा था कि कोडी के साथ इनका कुछ है ही नहीं। उसके बाद रोमन का जो मैच हुआ था उला फाला वाला, जहाँ पे ट्राइबल कॉम्बैट मैच था सोलो सिकोआ के अगेंस्ट, वहाँ पर भी ऐसा लगा कि शायद रॉक आकर कुछ तो करेंगे, रॉक बॉटम ही लगाएंगे या फेस टू फेस कन्फ्रंटेशन होगा, ऐसा कुछ। तो वहाँ पे भी कुछ नहीं हुआ। तो भाई हो सकता है कि रॉक अब रॉयल रंबल से चीज़ें स्टार्ट कर सकते हैं। अब देखो नंबर 31 वाला भी एक चीज़ निकल के आ रहा है कि रॉक क्या है भाई, देखो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का आपको सबको पता है कि वो मेंबर है और उनके पास काफ़ी ज़्यादा पावर है, तो उस पावर को यूज़ कर सकते हैं। तो हो सकता है भाई रंबल में 31 एंट्री मार सकते हैं। वैसे तो फिलहाल तो 30 ही एंट्री होती है, लेकिन भाई वो सबको पता है कि उनके पास पावर है, तो 31, 32, 40 या 50 भी कर सकते हैं, उनके ऊपर है। लेकिन रॉक आ सकते हैं और मुझे लगता है कहीं ना कहीं रॉक अपीयर ज़रूर होंगे। अब देखना पड़ेगा रॉक का मैच किसके अगेंस्ट होता है रेसलमेनिया में, रोमन के अगेंस्ट, कोडी के अगेंस्ट या ट्रिपल थ्रेट, ये तो बात की बात है। फिलहाल इस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। आपको क्या लगता है रॉक कल के मैच में आएंगे कि नहीं, अपना ओपिनियन जरूर शेयर करना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर। कल के रंबल में ब्रॉक लेसनर भी आ सकते हैं और भाई सबसे ज़्यादा नज़र इन पे ही रहेगी। सब हर कोई चाहेगा जब 10, 9, 8 से जो काउंट डाउन होगा और जब 1 के बाद जो वो म्यूज़िक हिट होती है ना, उसके बाद जब ब्रॉक लेसनर की जो म्यूज़िक हिट होगी ना, वो केओस समझ जाएगा, मतलब जो पॉप क्रिएट होगा वहाँ फैंस, मतलब ऐसा लगेगा भूचाल सा आ जाएगा लेसनर की म्यूज़िक हिट होती है। तो इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है क्योंकि लेसनर 2023 समर स्लैम के बाद कोडी रोड्स के अगेंस्ट जो कम्पीट किए थे, उसके बाद से लेसनर गायब से ही हो गए थे WWE से। उसके बाद उनके ऊपर जो एलिगेशंस लगे थे विंस मैकमैन के ऊपर लगे थे, इनडायरेक्टली ब्रॉक लेसनर भी उसमें इन्वॉल्व थे, ऐसा था। अब देखो वो सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, तो एक हरी झंडी मिल चुकी है ब्रॉक लेसनर को। तो ब्रॉक लेसनर कल के रंबल में आ सकते हैं। और भाई देखो जीतने की जहाँ तक बात है, तो मुझे नहीं लगता कि ब्रॉक लेसनर जीतने वाले हैं, क्योंकि ब्रॉक लेसनर ऑलरेडी 2 रंबल जीत चुके हैं। एक 2003 का आई थिंक, जहाँ तक मैं सही हूँ, 2003 में, और एक 2022 में। तो 2 रंबल भाई देखो WWE क्या करती है ना, 2 रंबल अगर कोई सुपरस्टार जीत जाता है तो तीसरा रंबल उसके नाम कभी नहीं होता। ये नाम सिर्फ स्टोन कोल्ड के, मतलब ये जो चीज़ें हैं ना, ये स्टोन कोल्ड के नाम पे है। तो स्टोन कोल्ड से WWE चीज़ें छीनना नहीं चाहती है। तो फिलहाल स्टोन कोल्ड के ही नाम है भाई, 3 रंबल। लेकिन उसके बाद देखो शॉन माइकल्स भी हैं, आई थिंक कोडी रोड्स भी हैं, अभी जीते ही थे, कॉन्जिक्यूटिव रंबल जीते थे 2। उसके बाद फिर और भी सारे सुपरस्टार्स हैं, जॉन सीना भी हैं। तो इन लोग के नाम है भाई रॉयल रंबल 2 बार। तो मुझे नहीं लगता कि भाई ब्रॉक लेसनर जीतने वाले हैं। खैर जीत हार मायने नहीं रखता, लेसनर आ जाए वही बड़ी बात है, वही हमारे लिए काफ़ी होगा, उतना ही। उसके बाद से मुझे लगता है गुंथर के अगेंस्ट जा सकते हैं। अगर ब्रॉक लेसनर रॉयल रंबल में नहीं आते हैं तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा लेसनर का WWE में वापस आना। तो इन पे नज़र भाई काफ़ी बनी रहेगी। काफ़ी लोग वेट कर रहे हैं, काफ़ी फैंस हैं जो लेसनर का वेट कर रहे हैं, इवन मैं खुद कर रहा हूँ कि लेसनर भाई WWE में वापस आ जाए, और यही मौका होने वाला है लेसनर का। अब देखते हैं भाई लेसनर वापस आते हैं कि नहीं आते हैं। आपको क्या लगता है कमेंट करके बताना, और कल के रंबल के लिए कितने एक्साइटेड हो मुझे कमेंट करके अपना ओपिनियन शेयर ज़रूर कर सकते हो। तो आज की अपडेट यहीं तक थी। वीडियो अच्छी तो चैनल को लाइक कर दो। अब मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।